स्वागत है बच्चों जीटी चैम्प्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 4 मैथ्स सेकेंड चैप्टर नंबर 1। तो इससे पहले हमने क्या देखा था, पार्ट 1, और ये क्या है, उसी वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, हमने जो 3 डिजिट नंबर्स थे उनके रिवीजन देखे थे। फिर वहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे हमने क्या किया था, उसे सॉल्व किया था। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने 4 डिजिट्स नंबर देखे, फिर 4 डिजिट्स नंबर को हम लिखना सीखे, फिर उसके जो एक्सरसाइज थे वो सॉल्व किए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप इससे पहले क्या करो, उस वीडियो को देखो। और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं 5 डिजिट नंबर, क्योंकि पार्ट 1 में हमने 4 डिजिट नंबर को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। और नेक्स्ट क्या है, अब 5 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे बोला गया है रीडिंग एंड राइटिंग 5 डिजिट नंबर, यानी कि अब 5 डिजिट नंबर को हमें रीड करना है, राइट यानी लिखने को सीखना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जब हम 4 डिजिट नंबर सीख रहे थे तो 4 डिजिट नंबर सीखते टाइम हमने क्या देखा था, वहाँ पे बस TH रहता था, यानी कि 1000, 100, टेंस और यूनिट। तो ये अगर हम इसे काउंट करें तो ये टोटल कितने, 1 2 3 4। अब हम क्या पढ़ेंगे, 5 डिजिट नंबर, यानी कि 5 डिजिट वाले के ऊपर का क्या होगा, तो वो होगा हमारा 10,000, यानी कि TTH क्या हो जाएगा, 10,000। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो 10,000, 1000, 100, टेंस एंड यूनिट। तो यानी कि 5 डिजिट नंबर में टोटल कितने वर्ड्स, कितने नंबर्स होते हैं, तो टोटल 5 नंबर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे बोला गया दिस नंबर कैन बी रीड एज 110,000, 3,578, यानी कि इस नंबर को हम लोग 110,000, 3,578 जैसे रीड कर सकते हैं। लेकिन ये क्या बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, हमें इजी भी नहीं लग रहा है, बट इसको हम लोग ईजिली भी बोल सकते हैं। वो कैसे बोलेंगे, हम क्या करेंगे 1 और 3 यानी कि 10,000 और 1000 वाले नंबर को क्या एक साथ बोलेंगे। जैसे यहाँ पे बोला गया है 13,578, यानी कि 13,578, यानी कि नंबर्स को हम लोग ईजी बोलने के लिए क्या करेंगे, 1000 और 10,000 को क्या कर देंगे, हम लोग एक साथ बोलेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे 15 रहता तो हम क्या बोलते हैं 15,000, अगर यहाँ पे 16 रहता तो हम क्या बोलते हैं 16,000, अगर यहाँ पे 20 रहता तो हम क्या बोलते हैं 20,578। फिर नेक्स्ट हमें बोला गया दैट इज वी रीड डिजिट इन 10,000 एंड 1000 प्लेस टुगेदर, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जो डिजिट 1000 और 10,000 की प्लेस पे उन्हें हम साथ में बोलते हैं। फिर हमें यहाँ क्या बोला गया है, रीड द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए, हमें क्या करना है, उसे रीड करना है, फिर उसको हम लोग वर्ड में कैसे लिखेंगे वो देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें डिजिट फॉर्म में दिया है। बट अब हमें कैसे लिखना है, अब हमें उसे लिखना है वर्ड फॉर्म में, यानी कि जैसे हम बोलते हैं वैसे, क्योंकि हम लोग ऐसे तो नहीं बोलते ना 20000 है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलते हैं 20,000 बोलते हैं। तो वैसे ही जैसे हम नंबर्स को रीड करते हैं वैसे हम उसे लिखना सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 80, पहले काउंट कर लो ये 5 डिजिट नंबर है कि नहीं, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5। तो ये 5 डिजिट नंबर है। हम क्या करेंगे, हम लोग पहले जो 10,000 की प्लेस है उसको देखेंगे, वहाँ पे क्या है 8 है, बाकी आगे क्या है 000 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 80,000, यहाँ पे हम लिखेंगे 80 और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 1000। होप आप सबको 1000 की स्पेलिंग तो आती होगी, नहीं आती है तो वो सीख लो। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप पहले 10,000 का प्लेस देखोगे, फिर 1000 का प्लेस देखोगे और फिर क्या करोगे, उनको लिखोगे। फिर आगे आप देखो यहाँ पे ये हो गया 10,000, ये हो गया 1000, ये हो गया 100, ये हो गया 10, ये हो गया यूनिट। अब देखो आपको क्या करना है, जो 1000 और 10,000 का प्लेस है इन दोनों को कैसे लिखना है, साथ में लिखना है। तो यहाँ पे 68 दिख रहा है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 68,000, क्योंकि आगे 100 और 10 की यूनिट क्या है, खाली है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 68,000, 68, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप 1000। देन यहाँ पे हमें 54 दिख रहा है, यानी कि ये क्या हो गया 54। अगर इसको हम बड़े में लिखना चाहते हैं ऐसे तो हम क्या लिखते हैं 54,000 ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि 100 10 यूनिट के प्लेस पे कुछ नहीं है। और अगर हमें इसे ऐसे बोलना रहता तो क्या हम बोलते 510,000। अगर हमें इस नंबर को बड़े में बोलना रहता तो हम कैसे बोलते 510,000, 4,000 एंड 4,000, बस इतना ही बोलते हैं। बट अभी हमें इसे ईजिली बोलना है, तो ईजिली हम कैसे बोलेंगे, ईजिली हम बोलेंगे 54,000। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 54,000
फिर आप लिखोगे 4 और फिर आप लिख दोगे 1000। वैसे ही आगे क्या हमें 2 नंबर और दिए गए, मैं इनको आपको क्या करती हूँ बोल के बता देती हूँ। इसे लिखना कैसे वो आप खुद से ट्राई करो, क्योंकि खुद से नहीं ट्राई करोगे तो आपको समझेगा नहीं कि लिखना कैसे। पहले आप क्या करो, नंबर्स को काउंट करो। फिर सबसे इजी वे लिखने का क्या है, 10,000 1000 दोनों की प्लेस वैल्यू को साथ में लेके बोलो। यानी कि अगर 10,000 के प्लेस पे 1 है और यहाँ पे 3 है तो इसको आप क्या ले लोगे, 13,000 ले लोगे। 24 है तो 24,000 ले लोगे। ऐसे करके क्या आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें 79, यानी कि क्या है ये 79,000। फिर अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे 99 दिख रहा है, यानी कि 99,000। तो ऐसे क्या करो, आप ट्राई करो कि आप खुद से कर पा रहे हो कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे बोला गया लुक एट द सिम्बल्स एंड रीड द नंबर्स दे मेक, यानी कि इन सिम्बल्स को देखो और उन नंबर्स को रीड करो जो वो बना रहे। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 10,000, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे क्या है 4 10,000। तो ये, और फिर हमें दिख रहा है 2 फिर 1, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 42,000, क्योंकि हम 10,000 और 1000 की प्लेस को साथ में करके बोलते हैं, यानी कि दोनों को साथ में बोलते हैं उसको इजी करने के लिए। अगर इसको हार्ड करना है तो हम कैसे बोलते हैं 4 10,000 ऐसे करके बोलते हैं, वो बहुत बड़ा हो जाता है। उससे अच्छा दोनों को साथ में बोलो। तो ये क्या हो जाएगा 42,121। देन अगर आप नेक्स्ट वाले में देखोगे तो ये जगह खाली, और इन जगह को खाली रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 1000 के जगह यूनिट की वैल्यू 1 लिख देते तो ये हो जाता 51,000। बट नहीं, इन बीच में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं 0 लिख देते। तो ये क्या हो जाएगा 50,001, क्योंकि बाकी की जो 3 जगह है वो क्या खाली है, बाकी की जो प्लेस डिजिट है वहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि क्या है 0 है। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 6 दिख रहा है। 6 10,000, इतना बड़ा कौन लिखेगा, सीधे सीधे 1000 देखो कुछ नहीं है तो क्या लिख दो यहाँ पे 60 लिख दो। फिर टेंस और यूनिट की वैल्यू देखो और जो नंबर है वो लिख दो। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिया गया है, इसको बोलोगे कैसे आप, इसको आप बोलोगे 60,026। ऐसे ही क्या आपको सीखना है कि 60 एंड 26 आपको 60,000 एंड 26 आपको कैसे लिखना है। फिर नेक्स्ट वाला फिगर मैं आपको बता दे रही हूँ, इसको तो आप लिख सकते हो क्योंकि इसके पहले भी हमने ऐसे सिंपल वर्ड्स को ही देखा था लिखने के लिए। तो यहाँ पे 10,000 और 1000 के प्लेस पे हमें क्या दिख रहा है 31 दिख रहा है। दोनों को साथ में बोलो 31,000, और 100 टेंस यूनिट के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, यानी कि 0 है। तो क्या होगा इसका आंसर होगा 31,000। तो ऐसे ही क्या करो, आप उसको खुद से ट्राई करो, आप 31,000 लिख पा रहे हो कि नहीं। 30 लिखो, 1000 लिखो, हो गया 30,000। अब हम लोग आगे बढ़ते, आगे क्या बोला है। आगे आपका टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया रीड द नंबर्स एंड राइट देम इन फिगर्स, यानी कि जो नंबर्स आपको दिया गया है ये वर्ड में दिया गया है। अब आपको वर्ड में से किससे लिखना है, आपको वर्ड में से इसको बनाना है फिगर में। तो पहले हमें दिख रहा है 40,000, तो पहले आप क्या करो, पहले यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख लो, TTH 1000 100 टेंस यूनिट। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है 40,000, यानी कि 40,000, आगे कुछ नहीं है तो हम क्या लिख देंगे 00। ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। देन अगर हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, सेकंड में ये क्या लिखा है 50,000, यानी कि 10,000 और 1000 के प्लेस पे क्या आएगा 5, 0 क्या होगा 50। फिर यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 50, यानी कि टेंस की वैल्यू दिख रही है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50, और ये क्या हो गया 100 0। तो ये आपका क्या सेकेंड वन का आंसर है। फिर अगर हम सिक्स्थ वन को देखें, सिक्स्थ वन में क्या दिख रहा है 68,005, यानी कि 10,000 की प्लेस पे क्या है यहाँ पे 68 है। फिर आगे क्या दिया है एंड 5 दिया है, एंड 5 यानी कि ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये 5 है, यानी कि यूनिट्स की प्लेस पे क्या आएगा 5 आएगा, बाकी की जगह क्या आएगा 0 आएगा। फिर अगर हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है 45,000, यानी कि 10,000 और 1000 के प्लेस पे क्या है तो वहाँ पे है 45। फिर क्या दिया है एंड 3 हम कब बोलते हैं जब उसको यूनिट्स में बोलना रहता है। यहाँ पे हमें 100 नहीं दिख रहा है था, अपने को टेंस भी नहीं दिख रहा है। टेंस यानी कि अगर ये 30 रहता तो टेंस में लिखते, बट यहाँ पे क्या है सिर्फ 3 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 003। और जब भी आप 5 डिजिट नंबर्स को फिगर में लिख रहे हो यानी कि डिजिट्स में लिख रहे हो तो आप काउंट करके देखो कि ये टोटल 5 हो रहे हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5,
यानी कि ये राइट है, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमें 5 नंबर दिख रहे हैं और 5 डिजिट में कितने नंबर होने चाहिए, 5। हमें पता चल रहा है ना, नाम में ही लिखा है 5 डिजिट, तो कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। बाकी के जो क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई करो, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो वापस ट्राई करो, घर वालों को पूछो, और जो आपकी टीचर्स हैं उनको पूछो और उनकी हेल्प लो और सीखो लिखना कैसे। बट एक चीज़ का ध्यान रखो, जब भी आप 5 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर लिखोगे तो काउंट कर लो, 4 डिजिट नंबर में 4 नंबर्स होने चाहिए, 5 डिजिट नंबर में टोटल 5 नंबर होने चाहिए। अब क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है रीड द नंबर्स राइट देम इन वर्ड्स, यानी कि नंबर्स को क्या करो, रीड करो और फिर उनको क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखते तो पहला क्या दिख रहा है यहाँ पे 52,045, क्योंकि 100 की प्लेस पे 0 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 52,045 क्योंकि 100 के प्लेस पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। वैसे ही अगर हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देंगे, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है, 9999, तो इसको हम ऐसे ही तो नहीं लिख देंगे 99,000, बाकी को छोड़ देंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 99,000, फिर यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 900, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 900, एंड यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है टेंस और यूनिट्स के प्लेस पे 99, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 99, तो ये क्या हो गया 99,999। फिर अगर हम फोर्थ क्वेश्चन लेंगे, फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है 41,000, यानी कि 100 टेंस और यूनिट की वैल्यू क्या है, 100 टेंस और यूनिट की वैल्यू पे कुछ नहीं है, तो वहाँ पे क्या है 0 है, तो हम क्या करते हैं 10,000 और 1000 की वैल्यू दोनों को क्या एक साथ लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 41,000, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 41,000। ऐसे ही जो बाकी के वर्ड्स हैं उनको मैं आपको बोलकर बता दे रही हूँ, आप खुद से ट्राई करो आप लिख पा रहे हो कि नहीं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 23409, तो 10,000 के प्लेस पे 2 है, 1000 के प्लेस पे 3 है, तो इसको हम बोलेंगे 23,000। फिर हम 100 का प्लेस देखेंगे 409, क्योंकि टेंस के प्लेस पे कुछ नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे इसको 23,409। फिर थर्ड क्वेश्चन में हमें 45 दिख रहा है, कहाँ पे 10,000 और 1000 के प्लेस पे, इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 45,600, क्योंकि टेंस और यूनिट की प्लेस क्या है वो खाली है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे 10,000 1000 100 टेंस यूनिट, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको हम लिखेंगे 95,768, और ऐसे ही करके ये जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन को भी हमने देखा। इसको कैसे लिख दोगे आप 95,768, इसको आप लिखोगे 45,600, इसको आप लिखोगे 99,999। ट्राई करो, लिख पा रहे हो कि नहीं हो रहा है वीडियो को रोको, ट्राई करो फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोला गया है यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट 95618 ओनली वंस राइट 6 डिजिट नंबर, यानी कि इन नंबर्स को खाली एक बार यूज़ करके आपको 6 डिजिट नंबर्स लिखने हैं। तो आप जो भी नंबर लिखोगे उसमें ये नंबर एक ही बार यूज़ होना चाहिए। तो पहला तो ऐसे ही लिख दो, पहला डिजिट लिख दो 95618, ये हो गया 5 डिजिट नंबर हो गया कि नहीं, तो यहाँ पे लिख दो TH 1000 100 टेंस यूनिट। हम क्या करते हैं इसको अच्छे से लिखते हैं, रुको, पहले यहाँ पे लिखो 10,000 1000 100 टेंस यूनिट, तो पहले 10,000 के प्लेस पे 9 लिख दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो, 1 लिख दो, 8 लिख दो। एक बात याद रखना जो हमने 3 डिजिट नंबर्स में भी देखे थे कि स्टार्टिंग के किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 मत लिखना, क्योंकि ये 5 डिजिट नंबर नहीं फिर 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। आप फर्स्ट प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेस पे, यानी कि अगर आप 1000 के प्लेस पे 0 लिखते हो चलेगा, 100 पे लिखते हो चलेगा, बट जो स्टार्टिंग का प्लेस होगा यानी कि 10,000 है तो वहाँ पे 0 नहीं लिखते, क्योंकि फिर वो 5 डिजिट नहीं 4 डिजिट नंबर होता है। देन नेक्स्ट आपका जो 5 डिजिट नंबर बनेगा वो हो जाएगा आपका 56189।
फिर अगर आप यहाँ से ले लो 6 को ले लो, 6 1 8 5 9। नेक्स्ट नंबर आप ले सकते हो 8 1 6 9 5, और ऐसे करके आप क्या करो और जो नंबर बचे हैं उनको बना लो। तो इधर हमने क्या बनाया, यहाँ पे हमने 5 डिजिट नंबर्स बोलने को बताया गया था और हमने कितने बनाए यहाँ पे 1 2 3 4, हमने टोटल 4 बनाए। 2 क्या करो आप खुद से ट्राई करो बना पा रहे हो कि नहीं। बस एक चीज़ ध्यान रखो कि स्टार्टिंग में यानी कि 10,000 के प्लेस पे 0 नहीं लिखना है, 0 यहाँ पे दिया भी गया नहीं हुआ है। और जो नंबर्स आप लिखोगे जैसे कि 10,000 1000 100 टेंस यूनिट है, तो अगर आपने सपोज 5 लिखा तो आप वापस 1000 के प्लेस पे 5 नहीं लिख सकते हो, यानी कि नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 5, राइट द बिगेस्ट नंबर दैट कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 5 6 4 7, यानी कि बिगेस्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर कौन सा बन सकता है। 5 डिजिट नंबर बनाना है। सबसे पहला काम क्या करो, यहाँ पे TH 10,000 लिखो, 1000 लिखो, 100 लिखो, टेंस लिखो, यूनिट्स लिखो। ये हो गया हमारा 5 डिजिट नंबर्स का पहला स्टेप। फिर अगर हमें सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है उनको लिखना पड़ेगा। यानी कि समझो अगर यहाँ पे दो स्टार है और यहाँ पे 3 स्टार है, तो मैं अगर आपसे पूछूँ कि सबसे ज़्यादा स्टार किसके पास है, तो आप बोलोगे यहाँ पे। फिर अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, सपोज़ यहाँ पे एक आइसक्रीम है और ये आइसक्रीम है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से सबसे बड़ी आइसक्रीम कौन सी, बिगेस्ट वाली कौन सी, तो आप बोलोगे ये। वैसे ही अगर हमें बड़ा नंबर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले बिग नंबर्स को यानी कि फर्स्ट प्लेस पे 10,000 के प्लेस पे इनमें से सबसे बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर है कौन सा, हमें यहाँ पे दिख रहा है 7 है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। 7 के बाद सबसे बड़ा 7 के बाद कौन सा नंबर हमें दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 6 लिख दो। फिर 5 दिख रहा है, 5 लिखो, 5 के बाद 4 और फिर सबसे छोटा नंबर 1। तो ऐसे क्या बन सकता है, ऐसे आप बिगेस्ट नंबर बना सकते हो। यानी कि जो बड़ा प्लेस है, बड़ा प्लेस क्या होता है 5,000 प्लेस में 10,000 के प्लेस में सबसे बड़ा नंबर है 7, फिर 1000 आता है तो 7 से छोटा वाला नंबर लिखो, फिर उससे छोटा नंबर, उससे छोटा नंबर, और ऐसे आप क्या कर सकते हो, बिगेस्ट नंबर बना सकते हो। तो इसका आंसर क्या है, ये। इसको क्या करो आप लिख लो। देन अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 नंबर्स बाय राइटिंग द डिजिट्स इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको क्या करना है, आपको दो नंबर्स लिखने, एक आपको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में और एक आपको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब आप पूछोगे असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम असेंडिंग ऑर्डर लिख लेते हैं। यहाँ पे आप लिख दो असेंडिंग, फिर लिख दो ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का यानी कि क्या, छोटे से बड़ा। तो यहाँ पे आप पहले लिख दो TH यानी कि 10,000 1000 100 टेंस यूनिट। और आपको असेंडिंग यानी कि क्या बताया मैंने बताया छोटे से बड़ा। तो पहले यहाँ पे देखो छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर 3 है, 3 लिख दो। 3 से बड़ा नंबर 4 है, 4 से बड़ा नंबर 7 है, 7 लिख दो। 7 के बाद 8 है, फिर 9 है। तो ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़ा। अब हमें क्या लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर 9 था, 9 लिखेंगे। 9 से छोटा नंबर 8, उसके बाद 7, फिर हो गया 4, फिर हो गया 3। तो ऐसे क्या लिख दिया हमने, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिख दिया। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि क्या, छोटे से बड़ा नंबर। डिसेंडिंग यानी कि क्या, बड़े से छोटा नंबर। तो ऐसे हमने क्या लिख दिया, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीपिंग 7 इन द यूनिट्स प्लेस यूज ऑल द डिजिट्स टू मेक 5 नंबर्स, राइट द नंबर्स। यानी कि अब क्या करना है, अब आपको ये नंबर यानी कि 7 को आपको कहाँ रखना है, यूनिट्स के प्लेस में लिखना है। तो पहले यहाँ पे आप बना लो 10,000 1000 100 टेंस यूनिट। यूनिट के प्लेस पे आपको कौन सा नंबर रखना था, वहाँ पे आपको रखना था 7।
अब आपको क्या करना है, 7 को आपको यूनिट के प्लेस में ही लिखना है, तो यहाँ पे आपको 5 डिजिट नंबर्स बनाना है, आप 5 बार 7 यूनिट्स प्लेस में लिख दो। अब आप क्या करो, बाकी के नंबर्स को लिखो यहाँ पे, यानी कि यूनिट्स तो हो गया, बाकी के नंबर्स को फिल करो। तो पहला आप ले लो 6 0 5 4, फिर आप लिख सकते हो 4 0 5 6, फिर आप लिख दो 5 6 4 और एक नंबर क्या बच रहा है 0। बस ऐसे करके क्या कर दो, आप और नंबर्स बना दो। तो यहाँ पे हमने 3 नंबर्स बना दिए, बाकी के 2 नंबर्स आप ट्राई करो। बस एक चीज़ याद रखो, स्टार्टिंग में आप 0 नहीं लिखोगे, क्योंकि अगर आप नंबर के स्टार्टिंग में 0 लिख देते हो तो वो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। आप जो पहला प्लेस है, यहाँ पे सबसे पहला प्लेस क्या है, 10,000 है, 10,000 के बाजू वाले प्लेस में आप 0 लिख सकते हो, लेकिन आप उसके पहले नंबर के स्टार्टिंग में 0 नहीं लिख सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखो। फिर इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि 7 को आपको यूनिट प्लेस पे ही रखना है, यानी कि आप यूनिट प्लेस पे 7 की जगह 6 नहीं लिख सकते हो, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या रखना है, बस 7 को रखना है। ऐसे करके क्या करो, आप इसको भी सॉल्व कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 5 नंबर्स कीपिंग इन माइंड स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर्स इन द यूनिट प्लेस। यानी कि हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है, पहले वो बता देती हूँ आपको। 5 डिजिट नंबर 5 ऐसे बनाने, क्या करना चाहिए, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, यानी कि सबसे छोटा नंबर है, उसको आपको कहाँ रखना है, उसको आपको रखना है यूनिट्स प्लेस में। तो पहले आप यहाँ पे लिख दो 10,000 1000 100 टेंस यूनिट। अभी क्या बोला है कि जो यूनिट की प्लेस है वहाँ पे क्या रखना है आपको, सबसे छोटा नंबर। तो यहाँ पे आप सबसे छोटा नंबर क्या है, 4 9 3 5 1, सबसे छोटा नंबर क्या है 1 है, तो यहाँ पे आप 1 लिख दो। आपको 5 बार नंबर्स बनाने, 5 बार 1 लिख दो। और अब क्या करो, अब बाकी के जो नंबर्स है उनको लिख दो। बाकी के नंबर्स 4 थे, यहाँ 4 लिखो, 9 लिखो, 3 लिख दो, 5 लिख दो। 5 9 3, ये थोड़ा अलग ही बन गया, 5 9 3 4, फिर यहाँ पे लिख दो 4 3 5 9 5 4 3 9। ऐसे करके क्या आप नंबर्स बनाओ। तो यहाँ पे तो मैंने बना दिए, एक नंबर नहीं बनाया, वो एक आप ट्राई करो। क्या आपको ध्यान में रखना है, यूनिट्स प्लेस पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर रहना चाहिए। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे 1 है, हमने 1 को यूनिट के प्लेस पे रख दिया है। फिर बाकी के नंबर्स को आपको यूज़ करके 5 डिजिट नंबर्स बनाना है। और आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी का वीडियो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।